वेलकम बैक टू मुजाहिद एजुकेशन हब क्लासेस। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो हम उसके 3 पिलर्स हैं। एक तो हमारी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, दूसरा वोकैब अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा हमें ट्रांसलेशन भी आना चाहिए। तो हमारी ग्रामर से काफ़ी वीडियो आ चुके हैं, आर्टिकल्स पे 6-7 वीडियो आ चुके हैं। आज से हमने वोकैब का सेशन स्टार्ट किया है और ये भी काफ़ी सारे वीडियोस इसके आएंगे। तो वोकैब देखिए, कोई भी इतने सारे वर्ड मीनिंग याद करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम रूट्स के साथ वर्ड याद कर लें, यानी एक वर्ड से कैसे बहुत सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, उसको हम रूट्स बोलते हैं। जैसे मोनो, मोनो का मतलब वन है और यूनी का मतलब भी वन है। तो एक मोनो से बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है मोनोपोली, इसका मतलब होता है मोनो मीन्स वन, पोली मीन्स सेलर। कोई ऐसा मार्केट जिसमें एक ही सेलर हो। जैसे इंडिया का रेलवे का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो एक ही रेल है, एक ही सब सरकार क्या ही है, ठीक है। उस बंदे की मोनोपोली है, मतलब उसके अलावा कोई और मार्केट में है ही नहीं, वो अकेला सेलर है, एक ही शेर है जंगल में। मोनोक्रोम, जिसमें एक ही कलर हो। मान लो कोई ऐसी चीज है इसमें एक ही कलर डोमिनेंट है, सिंगल कलर की कोई चीज होगी। मोनोलिथ माने होता है, अब लिथ भी एक रूट है, जहां भी लिथ वर्ड आ जाए उसका मतलब पत्थर से है। मोनोलिथ तो सिंगल स्टोन, एक पत्थर की बनी हुई चीज, तो क्या बोलेंगे? सिंगल स्टोन। जो मैंने इंग्लिश लिखी है तो मेरे पास स्पेस कम है, इसलिए आपसे हिंदी में भी लिखना है। एक बेचने वाला, एक कलर का, एक पत्थर का। मोनोटोनस, मोनोटोनस के लिए हम ये बोरिंग का सिनोनिम है। बोरिंग काम कौन सा होता है? तो इंसान एक जैसा काम, एक जैसा खाना खाएगा, एक जैसा काम करेगा, एक जैसे माहौल में रहेगा, तो बंदा क्या हो जाता है? बोर हो जाता है। वन टाइप ऑफ वर्क, इंसान एक ही जैसा काम बार 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 करे जा रहा है तो बड़ा बोर हो गया वो, उसी से बनता है मोनोटोनस, एक जैसा। मोनार्क मीन्स एक राजा, एक हुक्मरान, एक राजा, एक किंग। पहले जमाने में ज्यादातर मोनार्क, आज भी बहुत कंट्रीज में मिलती है, लेकिन ज्यादातर कंट्री में डेमोक्रेसी आ चुकी है। दुनिया मोनार्की खत्म हो गई ऑलमोस्ट। तो मोनार्क मीन्स, आर्क मीन्स रूलर, जिस हुकूमत का, जिस देश का, जिस राज्य का एक ही राजा हो उसे बोलेंगे मोनार्क। मोनोलिंगुअल, लिंगुआ फिर अपने आप में एक रूट है, लैंग्वेज से बना है। मोनोलिंगुअल माने एक भाषा, एक भाषा बोलने वाला। मोनोलिंगुअल, जैसे मान लो पेपर, जैसे मान लो कोई अगर बंदा एक लैंग्वेज का स्पेशलिस्ट है तो उसे कह सकते हैं मोनोलिंग्विस्ट है। कोई 2 भाषाएं जानता है तो वो भी पढ़ेंगे बाइलिंग्विस्ट होता है, बाइलिंग्विस्ट। मल्टी लिंग्विस्ट पर बहुत सारी भाषाएं हो गई। ऐसी पेपर जो आता है, मान लो बोर्ड का सीबीएसई का पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है तो उसे बोलेंगे पेपर बाइलिंगुअल है, 2 भाषाओं का। बाइलिंग्विस्ट होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। मोनोसिलेबल माने एक साउंड में पढ़ा जाने वाला है, बिग, यस, नो, बेस, स्वीट, डॉग, कैट, जिसमें एक ही, रुकना नहीं, एक ही बार में पढ़ देना। जैसे मतलब ट्रबल, तो ट्र पे रुका बल पे रुका। एलिफेंट, एली पे रुका फिर फेंट पे रुका, तो उसको बोलेंगे बाइसिलेबल, जो एक बार में पढ़ा जा रहा है, एक बिना रुके। बिग एक ही बार में पढ़ दिया, यस दूसरी साउंड नहीं है, नो, बेस, स्वीट, ये सब मोनोसिलेबल है, एक साउंड वाले। मोनोगैमी एक ऐसी शादी जिसमें एक हस्बैंड एक वाइफ हो, ठीक है, मैरिज। इसलिए अब देखिए एक वर्ड और बता रहा हूँ आपको, मॉन्क। मॉन्क को मॉन्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अकेला रहना चाहता है, अनमैरिड रहना चाहता है, इसलिए मॉन्क को मॉन्क बोलते हैं। वहीं से बना है मॉन्क वर्ड। अब देखिए दूसरा रूट, यूनी। यूनी का मतलब भी माने यूनिक। क्यों बोलते हैं यूनिक? अपने आप में इकलौता। जैसे कोई चीज ऐसी है वहीं मिलेगी, जैसे कंगारू है तो ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेगा, कीवी है तो आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा, ऑस्ट्रिच है तो आपको अफ्रीका में मिलेगा। कोई ऐसी बर्ड होगी, कोई ऐसा प्लांट होगा, कोई ऐसी खाने पीने की चीज होगी, कोई ऐसी आर्टिफिशियल भी, नेचुरल भी चीज हो सकती है, यूनिक होंगी, अपने आप में इकलौती होंगी, इसलिए उसको वन ऑफ ए काइंड, अनोखा बोलते हैं। अनोखा का मतलब ऐसा बस वही है, कोई और नहीं है। यूनिवर्सल ऐसी चीज जो हर जगह मिले, जैसे फैमिली यूनिवर्सल है। यूनिकैमरल, कैमरे से याद रखना, कमरे के हिसाब से भी आप याद कर सकते हैं इसको, हालांकि इसका मतलब थोड़ा अलग है। चैम्बर, जैसे हमारा पार्लियामेंट है तो वो बाई कैमरल है, उसमें राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। कोई ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जहां पर एक ही टाइप के चैम्बर बना हुआ, एक ही टाइप का हाउस बना हुआ, उसे यूनिकैमरल बोलेंगे। वन यूनिट, यूनिट से समझ लीजिए एक यूनिट होता है 1 kg, 1 इंच, 1 फीट, 1 किलोग्राम। तो एक अपने आप में पूरा होता है, वन कंप्लीट इन इट सेल्फ, अपने आप में पूरा एक अमाउंट की बात करता है। कितना? 1 किलो, 1 इंच, 1 मीटर, 1 लीटर, तो अपने आप में एक फिक्स अमाउंट होता है। यूनिफॉर्म को, यूनिफॉर्म को अब आप सोचिए, स्कूल में हम जाते हैं, यूनिफॉर्म को देखते क्या ख्याल आता है? किसी भी स्कूल के बच्चे अगर यूनिफॉर्म है, सबने एक जैसे ही कपड़े पहन रखे होंगे, टाई भी वैसी, बेल्ट भी वैसी, शर्ट भी वैसी। जैसे एक बच्चे का ड्रेस होगा वैसे ही हर बच्चे का ड्रेस होगा, इसलिए वो क्या है? यूनिफॉर्म है, अपने आप में एक जैसा है, हर दूर तक नजर आ जाएगा। आर्मी है उसकी भी यूनिफॉर्म है, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं उसकी भी यूनिफॉर्म है, एक जैसा, एक जैसी शक्ल वाला।
ठीक है। जो वेरी, वेरी का मतलब यहाँ होता है अलग। देखो दो वेरी होते हैं इंग्लिश में। एक वेरी का मतलब होता है बहुत, वेरी गुड, वेरी बैड, वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल, और इस वाले वेरी का मतलब होता है अलग। हम कह सकते हैं कि दिल्ली का टेम्परेचर वेरी करता है मुंबई के टेम्परेचर से। हम कह सकते हैं मुंबई का टेम्परेचर वेरी करता है कश्मीर के टेम्परेचर से। वेरी माने होता है अलग, इसी से बना वेराइटी। यूनिलेटरल माने एक तरफा, ऐसी होता है बाइलेटरल, दो तरफा। मान लो हमने किसी को कुछ दिया, उसने हमें कुछ दिया, वो बाइलेटरल हो गया, एक तरफा, वन साइडेड। हम ही हमारे साइड से सब कुछ हो रहा है, एक तरफ से कुछ हो रहा है। जैसे ब्रिटिश पीरियड में हम देखेंगे तो जैसे ड्रेन थ्योरी आई थी, ड्रेन थ्योरी दी थी आपके बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट दादा भाई नौरोजी ने। उन्होंने कहा था कि यूनिलेटरल इंडिया की जितनी चीजें हैं वो इंग्लैंड में जा रही हैं, यहाँ से इंडिया की सारी दौलत जा रही है, वहां से कुछ नहीं आ रहा, एक तरफा बातचीत चल रही है। यूनिसाइकिल, साइकिल में दो पहिए होते हैं, इसमें बाईसाइकिल को बाईसाइकिल इसी ने बोलते हैं, बाई मीन्स टू। वो भी हम टू का भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। बाई, बाई मीन्स टू। तो ऐसी यूनिसाइकिल एक ऐसी साइकिल जिसे एक ही पहिए पे डिपेंड हो, इसका एक ही पहिया हो। यूनिकॉर्न एक सींग वाला, एक सींग वाला जानवर बोलते हैं, हमारे दिमाग में क्या आएगा? राइनोसरस आएगा, गेंडा। ठीक है, आप लोग इसको देखिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होता। अब हम करेंगे बाई और डाई। बाई मीन्स भी टू है और डाई मीन्स भी टू है, दूसरा रूट है ये। हमने यूनी और आपका किया था अभी, मोनो किया था। अब बाई का मतलब भी टू होता है और डाई का मतलब भी टू होता है। बाई साइकिल को साइकिल इसमें बोलते हैं, इसके अंदर दो साइकिल होते हैं, दो पहिए होते हैं। बाइसेक्ट आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। मान लो ये कोई फिगर है, इसका एंगल बाइसेक्ट कर दिया, इसको एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो बाइसेक्ट माने बांटना। बाईसाइकिल को बाइसाइकिल क्यों बोल रहे हैं? उसके अंदर दो पहिए हैं। अभी हमने यूनिसाइकिल पढ़ा था, इसमें एक ही पहिया था। बाईलिंगुआ, लिंगुआ का मतलब होता है लैंग्वेज, दो लैंग्वेज वाला। बाई का मतलब टू, दो लैंग्वेजेस, दो पहिया, दो पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्ट। बाईलिंगुअल का मतलब दो लैंग्वेज। पेपर बाईलिंगुअल आया था, मतलब हिंदी में भी आया था, इंग्लिश में भी आया था, इंग्लिश में भी आया था, तमिल में भी आया था। बाइनरी आपने देखा होगा, जो कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वो जीरो और वन पे काम करता है, दो ही डिजिट होते हैं, जीरो और वन, इसी में से बाइनरी बोलते हैं। पूरा बाइनरी सिस्टम जो है वो जीरो और वन पे ही काम करता है। बाईलेटरल दो तरफा, जैसे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एक चीज जाएगी एक चीज आएगी। बाईलेटरल टॉक चल रही है, मतलब दो कंट्री में आपस में बात चल रही है, एक तरफा नहीं। यूनिलेटरल में एक ही बंदा करेगा सब कुछ, बाईलेटरल में दो तरफा होगा। बाईइनियल ऐसी चीज जो हर 2 साल बाद आता है, साल में 2 बार नहीं, आफ्टर एवरी 2 ईयर। मान लो कोई चीज 2024 में हुई तो फिर 2026 में होगी, फिर 2028 में होगी। ऐसी जो चीज 2 महीने बाद आएगी, हर 2 महीने बाद, ऐसी हर 2 हफ्ते बाद, हर 2 महीने बाद। बाई मंथली, बाई वीकली, बाई ईनियल, एनुअल से बना है। इसलिए एक आपने एक वर्ड और आएगा इसमें, पेरिनियल। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पेरिनियल रिवर वो होती है जिसमें पूरे साल पानी रहता है, एनुअल से बना, सालाना, वार्षिक। पेरिनियल रिवर वो होती है जिसके अंदर पूरे साल पानी रहता है, उसे बोलते हैं पेरिनियल। बाईनियल जो साल में हर 2 साल बाद आएगा, एनुअल से बना हुआ है। अब आया डाई, डायमेंस भी टू है, डायमीटर। आपने सर्किल देखा है, इसमें दो डायमीटर है, एक डायमीटर दो डायमीटर। डायलॉग क्या है? ऐसी बातचीत जो दो लोग के बीच में हो। मोनोलॉग समझ लीजिए आप, जिसमें एक ही बंदा हो, दो लोगों के आपस की बातचीत को ही डायलॉग बोलते हैं। फिल्म का डायलॉग बात कर रहे हैं वो भी डायलॉग। डायलमा माने दुविधा। आप ऐसी सिचुएशन में, मान लो दोस्त कह रहे हैं तो कॉमर्स ले ले, पेरेंट्स कह रहे हैं तो साइंस ले, तो पढ़ना नहीं चाहता, तो ऐसी सिचुएशन जिससे इंसान बचने की कोशिश करता है, दुविधा इसलिए हिंदी में बोलते हैं। दो चीजें, एक तरफ कुआं एक तरफ खाएं, ये कर रहा हूं तो लग रहा है वो खराब ना हो जाए, वो चूज कर रहा हूं तो ऐसा हो रहा है इससे प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम जो आपको दुविधा में डाल दे, आपको डबल माइंड कर दे कि ये करूं कि वो करूं, ऐसी प्रॉब्लम को डायलेमा बोलते हैं। दुविधा, इसलिए हिंदी में बड़ा अच्छा वर्ड है इसके लिए, दुविधा। इसने दा से बना, दुई माने क्या होता है? दो। डाइवर्जन, आपने देखा रास्ता जा रहा है, एक इधर चला गया एक इधर चला गया, डाइवर्जन हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं तो उसको डाइऑक्साइड क्यों बोलते हैं? इसके अंदर दो ऑक्साइड है, तो डाई मीन्स टू। डाइवर्जन दो हिस्सों में बढ़ जाना। डिवाइड भी बना सकते हैं, डिवाइड भी चीजों को बांट देती है। डायलमा दुविधा, डायलॉग दो चीज की बातचीत, दो लोगों की बातचीत। डायमीटर ये दो हिस्सों का, से डायगोनल भी हो सकता है। ये एक डायगोनल हो गया और एक दूसरा डायगोनल हो गया। तो काफी सारे वर्ड्स। अब आप सोचिए, रूट याद करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप पहला वर्ड अगर आप उसका अगले का कोई रूट का, एक चीज और समझ लीजिए, जैसे मान लो अगर बिग है तो बिग रूट नहीं है, क्योंकि जी का कोई अपना मतलब नहीं है, यानी आगे वाले मतलब का, साइकिल का अपना मतलब है, उससे पहले बाई लगा है, इससे नहीं है यहाँ पर दो का मतलब होगा। बाई के बाद वाले वर्ड का अपना मीनिंग होगा, उसके साथ हम बाई जोड़ेंगे तब दो का मतलब निकलेगा। ऐसे ही आगे का कोई मतलब होगा, उससे पहले डाई लगाएंगे तो मतलब निकलेगा। खाली है, जैसे मैंने बोला डिग, डिग माने खोदना, तो जी का कोई मतलब नहीं है, अपना उसका अपना आगे वाले वर्ड का
अगले जो जो आपका वर्ड है उसके स्ट्रक्चर का अपना मीनिंग होगा, उससे पहले डाई या बाई लगा देंगे तब उसका मतलब दो का आएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, और आगे की फिर और क्लासेस आएंगी ऐसी।